नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और स्वागत है आपका एशियन न्यूज के एक खास कार्यक्रम भूपेश से टूटा भरोसा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में यह संकेत मिल रहे हैं कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं रहा। इसका संकेत वरिष्ठ नेताओं के हालिया बयानों और साहू आदिवासी और सतनामी समाज से जुड़े कांग्रेस नेताओं के कदमों से मिल रहे हैं। हालांकि बयान वायरल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की तो प्रदेश में आगामी चुनाव में नए नेतृत्व की वकालत करने वाली नेता अपने दावे से ही मुकरने लगे। इतना ही नहीं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई वह भी सफाई दे रहे हैं और इस विवाद को यहीं रोकने की अपील कर रहे हैं। उधर प्रदेश के साहू आदिवासी और सतनामी समाज से जुड़े कांग्रेस नेता भी भूपेश बघेल पर सुनियोजित तरीके से उनके समाज को कमजोर करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि भूपेश बघेल ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनमें से कोई वर्ग का नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार कभी न हो सके। तीनों समाज ने इस बाबत एक कथित शिकायत पत्र सोनिया गांधी को भेजा है। भूपेश बघेल पर इस आरोप के बाद राहुल गांधी की जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा विधानसभा चुनाव में हार के बाद सदमे में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व। प्रदेश कांग्रेस ने कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया, सक्रिय होने का किया प्रयास। सड़क से सदन तक सरकार को घेरकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में सफल। किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत का पता, चुनाव में जीत। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस के कमबैक करने का अच्छा अवसर। कई जिलों में कांग्रेस मजबूत। रायपुर में पिछले 15 साल से उसका मेयर। कांग्रेस मजबूती के साथ निकाय चुनाव मैदान में, गुटबाजी भी सतह पर। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में गाली गलौज और इस्तीफे की लगी छड़ी। टिकट के दावेदारों ने नेतृत्व पर लगाया राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप। नाराज कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय पर्चा भरकर कांग्रेस नेतृत्व को दी चुनौती। बागियों ने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की राह कर दी मुश्किल। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सदमे में आए प्रदेश नेतृत्व ने विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन कर सक्रिय होने का प्रयास किया। सड़क से सदन तक सरकार को घेरकर कांग्रेस प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को भी चार्ज करने में सफल रही। मगर किसी राजनीतिक दल की असली ताकत का पता चुनाव में पता चलता है। इस समय प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है और कांग्रेस के कमबैक करने का अच्छा अवसर है। कई जिलों में कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में है। यहां तक कि राजधानी रायपुर में पिछले 15 साल से उसका मेयर है। अलग बात यह है कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव मैदान में है। हालांकि निकाय चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी सतह पर दिखाई दी। पहले से गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस में गाली गलौज और इस्तीफे की झड़ी लग गई है। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों ने अपने ही नेतृत्व पर राजनीतिक षड्यंत्र करने की तो वहीं टिकट बेचने का भी आरोप लगा दिया है। इतना ही नहीं, नाराज कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय पर्चा भरकर पार्टी को चुनौती दी है। इन बागियों ने पार्टियों के अधिकृत उम्मीदवारों की राह मुश्किल कर दी है। मगर विवश कांग्रेस नेतृत्व टिकट नहीं मिलने के बाद पीड़ा होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान का पूरा ख्याल रखे जाने का दावा भी किया। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज अपने अपने क्षेत्रों में उतरे। अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। उनके मन में अभी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार की कसर। नेताओं के हाव भाव और बयान भी बता रहे हैं पार्टी के अंदर खाने ठीक नहीं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस नेताओं की ये है पुरानी रवायत। कांग्रेस नेता बाहर से तो एकता दिखाते हैं पर अंदर खाते चलती है नूरा कुश्ती। कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी। गुटबाजी ने 5 साल में ही सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस सत्ता में आई तो हाईकमान ने पहले ताम्रध्वज साहू को सीएम बताया। ताम्रध्वज शपथ ग्रहण करने रायपुर पहुंचे तो दिल्ली से नया फरमान आ गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश को मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने की सूचना आ गई। मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला तय होने पर भी चर्चा हुई। 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव होंगे। 2.5 साल का फॉर्मूला 5 साल तक कांग्रेस सरकार का पीछा करता रहा। विवाद का नतीजा ये हुआ कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज अपने अपने क्षेत्रों में अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं।
मगर उनके मन में अभी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार की कसक दिखाई दे रही है। इन नेताओं के हाव भाव और बयान भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस नेताओं की ये पुरानी रवायत है। कांग्रेस नेता बाहर से तो एकता दिखाते हैं, लेकिन अंदर खाते उनकी नुरा कुश्ती चलती रहती है। 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की गुटबाजी ने महज 5 साल में सत्ता के बाहर का रास्ता उन्होंने देख लिया। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो हाईकमान ने पहले तो ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री पद के लिए हरी झंडी दे दी। इसके बाद जब ताम्रध्वज साहू शपथ ग्रहण के लिए रायपुर पहुंचे थे कि दिल्ली से नया फरमान आ गया। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने की सूचना आ गई। इस दौरान ये हवा उड़ी कि मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है, यानी 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये फॉर्मूला 5 साल तक कांग्रेस और सरकार का पीछा करता रहा। नतीजा ये हुआ कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। निकाय चुनाव के बीच प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की ताजा बयानबाजी और बाद में डैमेज कंट्रोल दिए जाने की सफाई से ये साफ है कि गुटबाजी की आग सुलग रही है। सार्वजनिक मंच पर भले ही एकता दिखाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, मगर बीच बीच में असंतोष और गुटबाजी की चिंगारी भी उठ जाती है। इस बार एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश में नेतृत्व के संबंध में अपनी राय रखी तो कांग्रेस में भूचाल आ गया। इस चिंगारी ने सीधा पूर्व मुख्यमंत्री को झुलसा दिया। दरअसल गत दिनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव उर्फ बाबा अंबिकापुर में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी अजय कुमार तिर्की के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर टीएस सिंहदेव और महंत अलग अलग बैठे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में महंत ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव महाराज यानी सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे और फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बाबा भी सीएम बन सकते हैं। दौरान मैं आया हूँ, मुझे यहाँ के लोगों के चेहरे पे जो जोश दिख रहा है, खुशी दिख रही है, उसे देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि डॉक्टर तिर्की तीसरी बार यहाँ से बेनर चुनाव जीतेंगे और मैं उसी के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मैं उनको पूरा अपना आशीर्वाद, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्रदेश का आशीर्वाद दिलवा देता था। हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के साबुजी के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। देखिए ये बातें छोड़िए कि अब जब चाहे जैसा रहेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे, बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। राजनीति में एक आम बात है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। महंत के बयान की गूंज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनाई थी। महंत के कथन का हवाला देकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश से पूछा सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के जवाब में नेतृत्व चेहरे पर संकट का दिखा असर। भूपेश बघेल ने व्यंग्यात्मक शैली से दिया महंत के कथन का प्रत्युत्तर। भूपेश बोले, महंत बड़े नेता, उनकी खरगे या वेणुगोपाल से हुई होगी बात। भूपेश ने कहा, ये काम हाईकमान का, प्रदेश में किसी का अधिकार नहीं। राजनीति में एक आम बात है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान की गूंज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सुनाई दी। कवर्धा में पत्रकारों ने महंत के कथन का हवाला देकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा तो उनका दर्द छलक पड़ा। उनके जवाब में अपने नेतृत्व और चेहरे पर संकट का असर दिखा। भूपेश बघेल ने पत्रकारों के सवाल पर व्यंग्यात्मक शैली में महंत के कथन का प्रत्युत्तर दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि महंत बड़े नेता हैं, वो दिल्ली जाते रहते हैं। अगर उनकी खरगे जी या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम। ये काम हाईकमान का है। प्रदेश में इस तरह की घोषणा करने का अधिकार किसी को नहीं। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि
ये काम हाई कमान का है और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, नहीं तो उन मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार। प्रदेश कांग्रेस चेहरे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आई प्रतिक्रिया। भूपेश की प्रतिक्रिया के बाद महंत और सिंहदेव आए बैकफुट पर। महंत ने सवाल पर पहले तो ऐसे किसी भी बयान से कर लिया किनारा। पत्रकारों ने याद दिलाई तो कहने लगे बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। महंत नेतृत्व पर बयान को निकाय चुनाव के संदर्भ में बताने लगे। विवाद बढ़ता देख पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी सफाई देने लगे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अब इस बात को यहीं रोक दिया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस चेहरे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आने के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव उर्फ बाबा बैकफुट पर आ गए। महंत ने पहले तो किसी भी ऐसे बयान से किनारा कर लिया, मगर जब पत्रकारों ने उन्हें बयान देने की जगह याद दिलाई तो कहने लगे उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनके कहने का भाव वो नहीं था जो प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है। महंत अपने बयान को निकाय चुनाव के संदर्भ में बताने लगे। उधर पार्टी में ही विवाद बढ़ता देख और अपने सौम्य चरित्र निर्विवाद व्यक्तित्व के धनी एक अनुशासित सिपाही की तरह पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि अब इस बात को यहीं रोक दिया जाना चाहिए। देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस में पहले भी हुआ, अभी भी हुआ, बाल को एक दूसरे की ओर फेंकने का काम इनका रहता है। और जब ये पिछले समय का अनुभव है कि जब सत्ता आ गई तो जो वादा इनका 2.5 साल का हुआ था, उस वादे से भी भूपेश बघेल जी मुकर गए। चरणदास जी महंत जी भी उसमें लाइन में थे और अभी फिर से टीएस सिंहदेव को अगला नेतृत्व कर्ता के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात महंत जी कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सियासी है और जो ख्याली पुलाव खिलाने का काम है टीएस सिंहदेव जी के लोग कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, बयान चल रहा होगा, आप लोगों ने चलाया होगा। अगर नगर निगम का चुनाव हम लोग जीतेंगे इनके नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो इसमें तो टीएस सिंहदेव का भी फेस था, भूपेश बघेल का फेस था, चरणदास का फेस था, अध्यक्ष का फेस था। तो आप लोग किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं चुनावी सत्र? तो आखिर अंबिकापुर में ऐसा आपने क्या कह दिया? अंबिकापुर उनका क्षेत्र है। अंबिकापुर में अंबिकापुर वालों को मैं उत्साहित नहीं करूंगा तो क्या उनको कहूं कि इनके नेतृत्व में हार गए इसलिए चुनाव नहीं लड़ाएंगे? मैं कह रहा हूं इनके नेतृत्व में, अभी मैं यहाँ मनेंद्रगढ़ में कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। उस नेतृत्व में माननीय टीएस सिंहदेव भी शामिल है, उसमें चरणदास महंत भी शामिल है, उसमें भूपेश बघेल भी शामिल है, हमारे अध्यक्ष भी शामिल हैं, हमारे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। ये सब राहुल जी के और सोनिया जी के निर्णय की बात होती है। कोई ढाई की बात अमूमन नहीं रखना चाहिए मन में। उनका निर्णय है, वो जैसा चाहेंगे वैसा आगे हम लोग चलेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस नेता जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी तो कांग्रेस के 30 आदिवासी विधायक जीत कर आए। 30 आदिवासी विधायकों में से 27 आरक्षित सीट से और 3 सामान्य सीट से चुने गए। प्रदेश में 20 सामान्य सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाता 50,000 से अधिक हैं। जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से बनना चाहिए था आदिवासी मुख्यमंत्री। साहू सतनामी उप मुख्यमंत्री होना चाहिए था। जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी के तहत कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक बनाया था दूसरों को। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ने मिलकर आदिवासियों को आपस में लड़वाया। षड्यंत्र पूर्वक पहले अमरजीत भगत को सिंहदेव से भिड़वाया, फिर बृहस्पत सिंह से भिड़वाया, प्रेम साय सिंह को अलग कर दिया और राम पुकार सिंह, मनोज मंडावी को निपटाया। लखमा संतराम नेताम से मरकाम को निपटाया। बैच के खिलाफ लखमा का इस्तेमाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि जातीय जनगणना इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं होना देना चाहते। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी
तब 30 विधायक में से 27 आदिवासी थे, 27 आरक्षित सीट से, जबकि 3 सामान्य सीट से चुने गए। प्रदेश में लगभग 20 सामान्य सीटें हैं, जहां आदिवासी मतदाता 50,000 से अधिक हैं। ऐसे में जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से प्रदेश में कांग्रेस को आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना था। साहू सतनामी उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तीनों दूसरे बना दिए गए। तीनों ने मिलकर आदिवासियों को आपस में लड़वाया, साहू और सतनामी को कमजोर किया। षड्यंत्र पूर्वक पहले अमरजीत भगत को सिंहदेव से भिड़वाया, बृहस्पति सिंह को भिड़वाया, प्रेम साय सिंह को अलग किया और फिर निपटाया। वैसे ही रामपुकार सिंह, मनोज मंडावी को निपटाया, फिर कवासी लकमा और संतराम नेताम से मोहन मरकाम को निपटाया। दीपक बैज के खिलाफ कवासी लकमा का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले ये पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और यह बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। तो जाति जनगणना क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा है कभी आपका? आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा? एक्सरे कराना है। कहा नहीं कहा? किसी को चोट लगती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है भाई देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, ये सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे। छत्तीसगढ़ के साहू आदिवासी और सतनामी समाज ने भेजा शिकायत पत्र। पत्र में राहुल गांधी के आदिवासियों के हितैषी होने पर उठाया सवाल। आदिवासी, सतनामी और साहू को भूपेश ने कमजोर करने का किया षड्यंत्र। अन्य वर्ग के नेताओं को मुख्यमंत्री का दावेदार बनने से रोकने की साजिश। कांग्रेस ने आदिवासियों से किया छल, भूपेश बघेल का चेहरा हुआ बेनकाब। भूपेश बघेल ने साजिश के तहत आदिवासी नेतृत्व को हमेशा किया कमजोर। पहले आरक्षित सीटों की संख्या 34 थी, उसे षड्यंत्र पूर्वक घटाकर 29 कर दिया। छत्तीसगढ़ के साहू आदिवासी और सतनामी समाज के शिकायत पत्र में कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने उदयपुर सम्मेलन में और कई जगह आदिवासियों के हितैषी होने के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी, सतनामी और साहू को भूपेश बघेल ने सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का षड्यंत्र किया, ताकि इनमें से कोई वर्ग का नेता मुख्यमंत्री का दावेदार कभी ना हो सके। वैसे भी कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासियों के साथ छल किया, जिसके कारण भूपेश का आदिवासी, सतनामी और साहू विरोधी चेहरा सामने आया। एक साजिश के तहत आदिवासी नेतृत्व को कमजोर किया गया, ताकि कोई भी आदिवासी नेता मुख्यमंत्री का चेहरा न बन सके। ऐसा करके सबसे पहले तो आरक्षित सीटों की संख्या 34 थी, उसे षड्यंत्र पूर्वक घटाकर 29 कर दिया गया। कांग्रेस ने चाहे अरविंद नेताम हो या महेंद्र कर्मा, मोहन मरकाम, प्रेम साय सिंह या राम पुकार सिंह, या फिर अमरजीत भगत, बोधराम कंवर हो या दीपक बैज, प्यारे लाल कंवर हो या लखेश्वर बघेल, मनोज मंडावी हो या झुमुकलाल भेड़िया या चनेश राम राठिया, महेंद्र बहादुर हो या देवव्रत हो या सुरेंद्र बहादुर हो, ऐसा कोई आदिवासी नेता जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता था, उनको कभी उभरने नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजीत जोगी जैसे कद्दावर नेता का पत्ता साफ करने में कोई कोताही नहीं की। इसके बाद ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री पद से बाहर किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद टीएस सिंहदेव को भी दरकिनार कर दिया।
ताम्रध्वज और सिंहदेव मंत्रिमंडल में तो थे, लेकिन दोनों की स्थिति दंतहीन और विषहीन की तरह रही। ऐसे तमाम बड़े नेताओं की कांग्रेस भवन से विदाई में भूपेश बघेल का ही हाथ रहा, जिस हाथ से उन्होंने न जाने कितनों के कांग्रेस का हाथ छुड़वाया। अब राजनीतिक हल्के में चर्चा है कि क्या अब भूपेश को भी वो हाथ छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल कांग्रेस की कलह सतह पर आ गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी 4 साल बाकी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।